बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, मतलब एटम जो है किस तरह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। और आपको तो पता है, यू नो दैट एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ नो चार्ज। तो लेबॉरेटरीज़ में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए और वहाँ से अख़ज़ किया गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं ME, ये इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम, ये इसके बराबर है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं MP से, ये इक्वल टू है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है MP, ये इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 और डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल टू है किसके 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31, ये इसके बराबर है। तो इससे अप्रोक्सीमेटली आता है, अगर ये काट दिया जाए तो इससे अप्रोक्सीमेटली आता है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27। तो ये -31 है और ये जब ऊपर जाएगा तो +31 बन जाएगा। ठीक है, आगे स्टेप में 1/5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 से जब 27 जाए प्लस माइनस तो 4 आता है। तो इससे मतलब ये 10⁻4 है ना, ये इसका मतलब है कि 40, तो 1 2 3 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, फिर इसके बाद है कि जब ये इस पर डिवाइड हो जाए ना तो इससे 2000 आता है। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज स्टिल 2000 टाइम्स हेवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो है 2000 टाइम्स हेवियर है देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मच लाइटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसके बाद हम जब चार्ज पर आते हैं ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम CE डिनोट करते हैं। तो ये है -1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम, COULO कूलम। और जब चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम लेते हैं ना, मतलब CP, ये +1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम, ये भी कूलम है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? मैग्नीट्यूड में तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये सेम है मैग्नीट्यूड में, ये भी 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम है और ये भी है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये माइनस है और ये प्लस है। तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इस बात की कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड में बाकी सेम है। तो आप लोगों को पता है कि एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, तो ये बराबर है NP मल्टीप्लाई बाई CP, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, ये इसके बराबर है। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, अगर हम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो ये बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम NP मल्टीप्लाई बाई CP, ये इज इक्वल टू NE मल्टीप्लाई बाई CE।
मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल एटम में जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, तो इस पर चार्ज नहीं होता, तो चार्ज काट दिया जाएगा, तो ये बराबर होगा Np मल्टीप्लाई बाय Ne। मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये इसके बराबर है। तो ये थी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम के, एटम किस तरह न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज नहीं होता, तो ये मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होता है। तो ये थी हमारा लेक्चर, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइबर ना भूलें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक दे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।